अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़रा गौर करें। आज की वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली का स्टडी कंप्लीट की या जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब स्विच करना चाह रहे हैं और वो जॉब तलाश करते हैं, उनको मुश्किलात का सामना पेश करना पड़े। चलिए डिस्कस करते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक कैटेगरी है कि मैं अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म से, इट कुड बी लिंक्डइन, इट कुड बी इंडीड, इट कुड बी ग्लासडोर, इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही। सेकंड सेकंड आती है कैटेगरी जिसमें मैं अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, मुझे कॉल आती है स्क्रूटनी कॉल, एचआर या एडमिन से कॉल आती है मुझको, वो मुझे मेरे इंट्रोडक्शन पूछते हैं। उसके बाद मुझे कहा जाता है कि हम आपको इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करेंगे, लेकिन फिर मुझे तो दूसरी कॉल नहीं आती। तीसरी कैटेगरी है, तीसरी प्रॉब्लम है जो मोस्टली फेस की जाती है, जहाँ पर मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाती है सक्सेसफुली, हमें डेट एंड टाइम शेड्यूल किया जाता है, मैं चाहता हूँ अपना इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। उसके बाद मुझे बताया जाता है कि आप जब हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करें तो इंशाल्लाह हमारी कॉल का वेट कीजिएगा, बट वो कॉल कभी नहीं आती। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं नंबर ऑफ जॉब्स पे, वैकेंसीज पे अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे कोई कॉल नहीं आ रही, तो काइंडली सबसे पहले मुझे देखने की ज़रूरत है कि क्या आया जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा स्किल सेट, मेरी एक्सपर्टीज़, मेरा एक्सपीरियंस, ये सब उसको उस जॉब के लिए कैपेबल भी हैं, एलिजिबल भी हैं या नहीं। अगर लेट्स सपोज मेरी डिग्री है कंप्यूटर साइंसेज में, मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेल्स या मार्केटिंग की जॉब के लिए, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। नंबर वन। नंबर टू, आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले पहले देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कंपनी ने क्या स्किल सेट, क्या एक्सपीरियंस, क्या चीज़ें मेंशन की हैं, आप उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं और फिर सेल्फ एनालिसिस करते हैं। क्या मेरा एक्सपीरियंस, क्या मेरी एजुकेशन, क्या मेरी एक्सपर्टीज़ इस कंपनी की रिक्वायरमेंट, इस कंपनी की इस डेजिग्नेशन की जॉब स्पेसिफिकेशन को मीट करती है या नहीं। अगर वो मीट नहीं करती तो कैसा हो सकता है कि एचआर मुझे कॉल करेगी जॉब के लिए, और कैसा हो सकता है कि मुझे वो इनवाइट करेंगे कि आप आएँ और अपने स्किल सेट, अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन करें। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें देखा जाता है कि आपकी सीवी। अगर आपकी सीवी आपने बनाई, उसमें अगर पिक्चर डाल दी, अपनी शादी ब्याह की, किसी ने अपने दोस्त की शादी अटेंड की थी, वहाँ की अपनी पिक्चर ली जो कि एक कैजुअल शूटिंग में है, बटन खुले हुए हैं, आपकी टाई तक नहीं है, अगर आपने फुल बॉडी पिक्चर लेके उस पर पेस्ट किया सीवी के ऊपर, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो देखी जाती है, आई वुड से नॉट गलती, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी फैक्टर देखी जाती है कि सीवी के ऊपर आप अपने स्किल सेट के बारे में बात नहीं करते, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि कंपनीज के लिए इरेलीवेंट है। एनी कंपनी हु इज गोइंग टू हायर एन एम्प्लॉई, दे आर लुकिंग फॉर सम वैल्यू आउट ऑफ दैट एम्प्लॉई। अगर वो एम्प्लॉई वैल्यू देगा कंपनी को, जब भी कंपनी उसको वैल्यू देगी इन टर्म ऑफ रेमुनरेशन, जिसको हम सैलरी कहते हैं। तो काइंड इन चीज़ों को आप देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपनी सीवी को देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में देखेंगे, आपको पता लगेगा कि आपको कॉल क्यों नहीं आ रही थी। आप इनको ठीक करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 कॉल ज़रूर आएंगी। जब आप अप्लाई करेंगे, लाइक 5 अपने जॉब पे अप्लाई किया, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको इंशाल्लाह 3 जगहों से कॉल लाजिम आएगी। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के। सेकंड कैटेगरी में ये मैंने अप्लाई किया एक जॉब के लिए, मुझे शॉर्ट लिस्ट करने की या स्क्रूटनी कॉल आती है। एचआर मुझे कॉल करती है, पूछती है, ताहिर साहब आपकी सीवी रिसीव हुई, आप मुझे काइंडली अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जो देखा जाता है, नॉर्मली क्या करते हैं, कैंडिडेट कॉल करते हैं और अपने मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में। जबकि कंपनी या एचआर आपको सुनना चाह रही है आपकी करंट एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, आप अभी नेक्स्ट किस चीज़ को, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट यू आर लुकिंग फॉर, आपकी परसेप्शन क्या है, आप जॉब स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप नेक्स्ट जॉब के अंदर। आपको बताना है कंपनी को कि सर, मिस, आई हैव बीन डूइंग आई हैव बीन वर्किंग एज सेल्स मैनेजर in XYZ company. I have been taking care of these responsibilities. Now I'm looking for growth, or I'm looking for a better package. So that is why I'm here to and I have gone through the profile of your company. I find you are one of the best companies that I would like to work for. आप उनको बताते हैं कि मैं आपके लिए वैल्यूएबल कैसे हूँ, कैसे वैल्यू ऐड करूँगा या करूँगी इस पोजीशन पर आकर,
जब भी वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपको फिर कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको हायर किया जाता है, बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू पर ओवर कॉल, नेक्स्ट देखा जाता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए फिजिकली अपेयर करते हैं, आपकी अपेयरेंस ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है। हम फर्दर देखेंगे, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जाते हैं, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्ली आंसर करते हैं अपने क्वेश्चंस को, और एट द एंड एक अच्छे से नोट के ऊपर इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जॉब ऑफर लाजिम की जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है जहाँ पर मुझे इंटरव्यू कॉल आई, मैं इंटरव्यू पे गया, उसके बाद मुझे बताया जाता है कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन कॉल बैक नहीं आती। रीज़न में देयर आर कपल ऑफ रीजंस। हम 4 बड़ी रीजंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे प्राइमरी बड़ी रीज़न देखी जाती है कि आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप वहाँ बैठकर करते हैं। द मोमेंट यू स्टेप इनटू एनी ऑफिस, एनी ऑफिशियल कंपनी और फॉर एनी ऑफिशियल इंटरव्यू, आप कैजुअल ड्रेस नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े चेक वाली शर्ट्स नहीं पहन सकते। अगर आप लड़की हैं तो लाइक यू कैन नॉट गो फॉर लाइक कुछ ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकते जो कि हमारे माशरे के खिलाफ है, या कुछ ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकते जो कि गलत वाइब देती है आपके एम्प्लॉयर को कि ये बंदी या बंदा, ये साहब या साहिबा इस पोजीशन के लिए या हमारी कंपनी के लिए सीरियस नहीं है। बिकॉज एनी बिजनेसमैन, एनी एंटरप्रेन्योर हु इज रनिंग हिज बिजनेस, हु इज इनटू बिजनेस, वो सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, वो बहुत सीरियस है अपने एम्प्लॉयज के लिए जिनके घर चल रहे हैं उस बिजनेस की वजह से। सो आपको भी ख्याल रखना है कि आप इस तरह से खुद को प्रेजेंट करें कि आपको देख कैजुअल शूटिंग में है, बटन खुले हुए हैं, आपकी टाई टक्ड इन नहीं है। अगर आपने फुल बॉडी पिक्चर लेके उस पर पेस्ट किया सीवी के ऊपर, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो देखी जाती है, आई वुड से नॉट गलती, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी फैक्टर देखी जाती है कि सीवी के ऊपर आप अपने स्किल सेट के बारे में बात नहीं करते, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि कंपनीज़ के लिए इर्रेलेवेंट है। एनी कंपनी हु इज़ गोइंग टू हायर एन एम्प्लॉई, दे आर लुकिंग फॉर सम वैल्यू आउट ऑफ दैट एम्प्लॉई। अगर वो एम्प्लॉई वैल्यू देगा कंपनी को, जब भी कंपनी उसको वैल्यू देगी इन टर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी कहते हैं। तो काइंड इन चीज़ों को आप देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपनी सीवी को देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में देखेंगे, आपको पता लगेगा कि आपको कॉल क्यों नहीं आ रही थी। आप इनको ठीक करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 कॉल जरूर आएंगी। जब आप अप्लाई करेंगे, लाइक 5 अपने जॉब पे अप्लाई किया, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको इंशाल्लाह 3 जगहों से कॉल लाजिम आएगी। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के। सेकंड कैटेगरी में ये वो मैंने अप्लाई किया एक जॉब के लिए, मुझे शॉर्ट लिस्ट करने की या स्क्रूटनी कॉल आती है। एचआर मुझे कॉल करती है, पूछती है, ताहिर साहब आपकी सीवी रिसीव हुई, आप मुझे काइंडली अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जो देखा जाता है, नॉर्मली क्या करते हैं, कैंडिडेट कॉल अटेंड करते हैं और अपने मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में। जबकि कंपनी या एचआर आपको सुनना चाह रही है आपकी करंट एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, आप अभी नेक्स्ट किस चीज़ को, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दैट यू आर लुकिंग फॉर, आपकी परसेप्शन क्या है, आप जॉब स्विच क्यों करना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप नेक्स्ट जॉब के अंदर। आपको बताना है कंपनी को कि सर, मिस, आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन वर्किंग एज सेल्स मैनेजर in XYZ company. I have been taking care of these responsibilities. Now I'm looking for growth, or I'm looking for a better package. So that is why I'm here and I have gone through the profile of your company. I find you are one of the best companies that I would like to work for. आप उनको बताते हैं कि मैं आपके लिए वैल्यूएबल कैसे हूँ, कैसे वैल्यू ऐड करूँगा या करूँगी इस पोजीशन पर आकर। जब भी वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपको फिर कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको हायर किया जाता है, बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू पर ओवर कॉल, नेक्स्ट देखा जाता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए फिजिकली अपेयर करते हैं, आपकी अपेयरेंस ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है। हम फर्दर देखेंगे, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जाते हैं, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्ली आंसर करते हैं अपने क्वेश्चंस को, और एट द एंड एक अच्छे से नोट के ऊपर इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको
जॉब ऑफर लाजिम की जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है जहाँ पर मुझे इंटरव्यू कॉल आई, मैं इंटरव्यू पे गया, उसके बाद मुझे बताया जाता है कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन कॉल बैक नहीं आती। रीजन भी देर आर कपल ऑफ रीजंस, हम 4 बड़ी रीजंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे प्राइमरी बड़ी रीजन देखी जाती है कि आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप वहाँ बैठकर करते हैं। द मोमेंट यू स्टेप इनटू एनी ऑफिस, एनी ऑफिशियल कंपनी और फॉर एनी ऑफिशियल इंटरव्यू, आप कैजुअल ड्रेस नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े चेक वाली शर्ट्स नहीं पहन सकते। अगर आप लड़की हैं तो लाइक यू कैन नॉट गो फॉर लाइक कुछ ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकते जो कि हमारे माशरे के खिलाफ है, या कुछ ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकते जो कि गलत वाइब देती है आपके एम्प्लॉयर को कि ये बंदी या बंदा, ये साहब या साहिबा इस पोजीशन के लिए या हमारी कंपनी के लिए सीरियस नहीं है। बिकॉज एनी बिजनेसमैन, एनी एंटरप्रेन्योर हु इज रनिंग हिज बिजनेस, हु इज इनटू बिजनेस, वो सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, वो बहुत सीरियस है अपने एम्प्लॉयज के लिए जिनके घर चल रहे हैं उस बिजनेस की वजह से। सो आपको भी ख्याल रखना है कि आप इस तरह से खुद को प्रेजेंट करें कि आपको देखकर लगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक सोफिस्टिकेटेड और एक पढ़े लिखे शख्सियत के मालिक हैं। ठीक है, सबसे पहली फैक्टर देखी जाती है। दूसरी फैक्टर देखी जाती है जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके क्वेश्चन को सुनते डिफरेंट तरीके से और एड्रेस डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज इंटरव्यूअर आस्क यू introduce yourself. So normally क्या होता है, if I'll be newbie, I'll be answering this question this way. My name is Tahir Aslam. I did MBA from XYZ University. My interest is playing cricket. I have been playing games like I am into Call of Duty and all those things. Company is not interested in listening these things, right? You are supposed to present yourself, like your professional skills, your experiences, your expertise, your good positive things. If you are good at something, do tell them my observation skills are really good, my communication skills are really good, my interpersonal skills are really good, I am really good at completing project on time, I'm really good at managing team. So any positive skill that you have in yourself, you have to present, you have to tell them. थर्ड चीज नॉर्मली देखी जाती है कि जब आपसे एम्प्लॉयर पूछता है कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बीइंग ए कैंडिडेट, मैंने पहले देखा कि कंपनी सैलरी ऑफर कर रही है 30,000, लेट्स सपोज। मैं जाके कहता हूँ मुझे सैलरी चाहिए 50,000। दैट मीन सर यू डिडंट गो थ्रू द जॉब एड, राइट? आपने 30,000 वाली ब्रैकेट देखी ही नहीं। कंपनीज नॉर्मली 5 to 10% का मार्जिन रखते हैं, प्लस माइनस 5 to 10% होता है। अगर आप उससे ज़्यादा की ब्रैकेट ऑफ डिमांड करते हैं, सो यू आर नॉट रेलिवेंट टू दैट, दे वुड नॉट ऑफर यू जॉब, राइट? सो हमेशा कोशिश करें कि स्टडी करके जाएं। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है, जो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप प्रिपेयर नहीं होते। अच्छी कंपनीज हमेशा पूछते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट आवर बिजनेस। दैट मीन्स दे वांट टू नो इफ यू हैव completed your homework before coming into interview. वो जानना चाहते हैं आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जानना चाहते हैं आप हमारी कंपनी के बारे में कितने सिंसियर हैं, कितने सीरियस हैं इस जॉब को लेकर। अगर आप उनको बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट आर योर फाइंडिंग्स अबाउट आवर कंपनी, और आप मुझे बताते हैं सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, सर आपकी कंपनी की लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्डिंग बहुत प्यारी है, पेंट बहुत प्यारा है, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस विद दिस जॉब, यू आर नॉट टेकिंग अस सीरियसली, राइट? आपको